हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ट्रम्प प्लेयर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से हम ट्रम्प प्लेयर चूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रम्प प्लेयर को कैप्टन बनाना चाहिए या वॉइस या नहीं बनाना चाहिए, उसको कैप्टनसी दें या वॉइस कैप्टनसी दें, किन किन प्लेयर्स को ट्रम्प प्लेयर आप बना सकते हैं। और ये चीज़ मैं पूरे स्टैट्स के साथ आपको बताऊंगा। 2023 का जो आईपीएल था, उसको मैंने एक अच्छे तरीके से एनालाइज किया है और उसके स्टैट्स के अकॉर्डिंग मैंने एक कंक्लूजन निकाला है, जो कंक्लूजन मैं आपको बताने वाला हूं। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब भी आप ट्रम्प प्लेयर चूज करते हैं तब, क्योंकि आपको पता है कि विदाउट ट्रम्प प्लेयर आप कभी भी जो है ड्रीम इलेवन या कोई भी फैंटेसी की ऐप हो, कोई भी फैंटेसी का चैलेंज हो, ठीक है, कोई भी फैंटेसी की टीम हो, आप नहीं जीत सकते, क्योंकि ट्रम्प प्लेयर ही होते हैं जो जो है आपको मैचेस को जिताते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक है, प्लीज उसको ज्वाइन करिए। वहां पे मैं 1-to-1 क्वेरीज आपकी सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या आप विदाउट ट्रम्प प्लेयर जो है जीएल जीत सकते हैं। विदाउट ट्रम्प प्लेयर आप जो है जीएल विन कर सकते हैं। इसका आंसर जो है आपको 99.99 टाइम्स जो है आपको ये मिलेगा कि नहीं, ठीक है। 99.99 टाइम आपको ये मिलेगा कि नहीं। आप पूरे सारे स्टैट्स को निकाल लीजिए, आप कम से कम 100 मैचेस के स्टैट्स को निकाल लीजिए। मैंने पूरे आईपीएल को एनालाइज किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। इस पूरे वीडियो में मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा, आपको 4 टॉपिक्स बताऊंगा, हर एक 4 टॉपिक्स को आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप पूरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आप जीएल विन कर सकते हैं बिना ट्रम्प प्लेयर के। 99.99% लोग बोलेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि विदाउट ट्रम्प प्लेयर हम जो है जीएल विन करना हमें इम्पॉसिबल सी चीज है, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि ट्रम्प प्लेयर होते क्या है, ठीक है। ट्रम्प प्लेयर या की प्लेयर जो है वो होते कौन से हैं। ट्रम्प प्लेयर या की प्लेयर जो वो होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो जो है वो क्या है, 30% से कम होता है, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है। कि आईपीएल 2023 का मैच था, ठीक है, जहां पे जो है एमआई के वडादरा करके एक प्लेयर थे, ठीक है। वडादरा करके एक प्लेयर थे। उनका जो है पहले मैच में सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो था वो जो है 1.6% था, ठीक है। दूसरे मैच में उनका जो सिलेक्शन परसेंट रेशियो था वो 2% था। और तीसरे मैच में जो है उनका जो सिलेक्शन परसेंट रेशियो था वो 4% था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, पहले मैच में उन्होंने क्या किया, 21 रन बनाए, ठीक है। दूसरे मैच में उन्होंने 45 रन बनाया और तीसरे मैच में उन्होंने 65 रन बनाया, ठीक है। अब ये की प्लेयर या ट्रम्प प्लेयर का जो है आप सिनारियो समझिए, ठीक, कि 21 रन अगर बनाया है, ठीक है, और उसका सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो जो है 1.6% है। यानी इसका क्या मतलब है कि आपकी जो 1 करोड़ की जो, मान लीजिए आपको जो खेलना है वो कितने लोगों में खेलना है, 1 करोड़ लोगों में खेलना है, ठीक है। अब उस 1 करोड़ में आपका जो सिलेक्शन परसेंटेज रेशियो 1.6% है, यानी आपने जो है ऑलरेडी ऑलरेडी आपने जो है कितने लोगों को बिना आप किसी रन बनाए कितने लोगों से आप आगे निकल गए, ठीक है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीबन 1600 आएगा, ठीक है, 1600 आएगा, है ना। यानी आपने बिना मैच खेले 1600 नहीं, 1,60,000 आएगा। यानी आपने बिना मैच खेले, बिना रन बनाए आप 1,60,000 लोगों की जो टीम है उनके आप बराबर आ गए, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। यानी करीबन जो है 98% जनता जो है वो एलिमिनेट हो गई है, वो खत्म हो गई है, ठीक है, बिना रन बनाए, है ना। तो ये पावर है आपका की प्लेयर होने का आपकी टीम पे, या ट्रम्प प्लेयर होने का आपकी टीम में। कि अगर ट्रम्प प्लेयर है तो सोचिए कि अब 1,60,000 लोगों से केवल आपको कंपटीशन है, ठीक है, आप उस रेंज में आ गए। अगर 2% है यानी 2 लाख लोगों से कंपटीशन है, 4% है यानी 4 लाख लोगों से कंपटीशन है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे जब ये की प्लेयर है, यानी यहाँ पे पॉइंट दिया, 45 रन बनाया तो भी पॉइंट दिया होगा, 65 रन बनाया होगा तो भी पॉइंट दिया, 21 रन बनाया होगा तो भी पॉइंट दिया होगा। तो ये है एडवांटेज, ठीक है, जब आप की प्लेयर अपनी टीम में रखते हैं तब, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बात बताता हूं कि क्या सारे मैचेस में हमें की प्लेयर या की ट्रम्प जो है ट्रम्प प्लेयर होते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि सारे मैच में ट्रम्प प्लेयर होते हैं या की प्लेयर होते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा यस, ठीक है, यस। अगर मैं ये बोलूं कि आपको कोई एक मैच देखिए, या आईपीएल का जो जो भी मैचेस हो, T20 के मैच हो, ओडीआई के मैच हो, उनमें क्या बिना ट्रम्प प्लेयर की कोई आपको जो है टीम, ड्रीम इलेवन की जो टीम है, 11 लोगों की टीम है, फैंटेसी की कोई भी टीम है, वो बनती है, तो आपको आंसर मिलेगा नो,
ठीक है, तो आप देखिए कितना पावर है इस की प्लेयर्स में, ठीक है, कि की प्लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, शायद अब आपको समझ में ये चीजें आ गई होंगी। ठीक है, अब हर एक मैच में हम समझते हैं कि हर हर जब हम मैच खेलते हैं, ठीक है, यानी 22 प्लेयर होते हैं टोटल, दोनों टीम अगर मिला दिया जाए तो उन 22 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इस 22 प्लेयर में से लगभग 8 प्लेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके की प्लेयर्स होते हैं। 6 से 8 प्लेयर जो होंगे वो क्या होंगे, की प्लेयर्स होंगे, जिनका सिलेक्शन रेशियो क्या होगा, 30% से कम होगा इन 22 प्लेयरों में से। ठीक है, इन 22 प्लेयरों में से 6 से 8 प्लेयर ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन रेशियो क्या होगा, 30% से कम होगा। ये जो डेटा है वो आईपीएल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, 2023 के आईपीएल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, क्योंकि 2023 के आईपीएल को ही मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, अब आप देखिए कि हमें जब आपके पास 8 प्लेयर हैं, ठीक है, की प्लेयर्स 8 प्लेयर हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कितने प्लेयर जो हैं वो सेलेक्ट करने चाहिए जब भी हम अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाते हैं तब। ठीक है, जब भी हम अपनी ड्रीम 11 की टीम बनाते हैं तब। ठीक है, तो मैं 2023 के आईपीएल के डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि 2023 के आईपीएल के डेटा में तो इस मैचेस में से 2023 के आईपीएल के डेटा में अगर मैं आपको बताऊं तो हर मैच में 2 से 3 प्लेयर ऐसे थे, 3 प्लेयर या 4 प्लेयर, जिनसे सारा का सारा जो है आईपीएल का डेटा, आईपीएल की टीम जो है कंस्ट्रक्ट हुई है। एक प्लेयर जो है बहुत रेयर मैच में से, मतलब 2% मैच में से केवल एक प्लेयर था जो ट्रम्प टीम में है, और विदाउट ट्रम्प टीम का कोई भी ऐसी टीम ही नहीं थी जो विदाउट ट्रम्प प्लेयर के साथ जो है ड्रीम 11 का पार्ट बनी हो या 1 करोड़ या किसी भी फैंटेसी टीम के टॉप पे आई हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम ये जो ट्रम्प प्लेयर चूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, वो बैट्समैन करेंगे, ठीक है, बैट्समैन करेंगे या बॉलर करेंगे, ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पूरे डिस्कशन का ये की पॉइंट है दोस्तों, ये जो है की पॉइंट है कि आपको जो ट्रम्प प्लेयर लेना है वो बैट्समैन लेना है या बॉलर लेना है। ठीक है, हम अच्छे से बात करते हैं कि जब हम बैट्समैन की बात करें, ठीक है, कि अगर हम बैट्समैन की बात करते हैं, यहां पे बैट्समैन की हम बात करें, ठीक है, बैट्समैन की बात करें तो अगर हम बैट्समैन की बात करें तो आईपीएल के 2023 आईपीएल के 30% मैचेस में से ये हुआ कि जिसमें कोई भी बैट्समैन जो है वो की प्लेयर है ही नहीं, की प्लेयर नहीं है। 30% मैचेस में ये हुआ। ठीक है, अगर हम बॉलर्स की बात करें, ठीक है, बॉलर्स की बात करें तो केवल 6% में से 6% जो मैच थे आईपीएल के 2023 के जो 6% मैच थे उनमें वो की प्लेयर नहीं थे। ठीक है, यानी आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे 30% है और यहाँ पे कितना है, 6% है। ठीक है, यानी 6% जो है मैचेस में कोई बॉलर ऐसा नहीं था जो ट्रम्प प्लेयर ना हो, 30% मैचेस में से कोई ऐसा जो है बैट्समैन नहीं था जो ट्रम्प प्लेयर ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 0% जो मैचेस थे, ठीक है, उन 0% मैचेस में सॉरी, कोई ऐसा मैच नहीं है, यानी 0% मैच है जो विदाउट ट्रम्प प्लेयर के साथ खेला गया हो, ट्रम्प प्लेयर के साथ खेला गया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब फिर से इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि हमें जो है बैट्समैन जो है किस तरीके से आईपीएल 2023 में लिए गए थे और बॉलर कितने परसेंट जो है आईपीएल 2023 में लिए गए थे। ठीक है, तो हम फिर से अब बात करेंगे कि इन बॉलर्स में 2 तरीके से लोग होते हैं, एक होते हैं स्पिनर, ठीक है, स्पिन, और दूसरे होते हैं पेसर। ठीक, अब हम डीप में बात करते हैं कि अगर मेरे पास बॉलर है, ठीक है, अब बॉलर में 2 डिपार्टमेंट आता है, एक आता है स्पिन और एक आता है पेसर। ठीक, तो अगर स्पिन की बात करूं तो 30% जो है सिलेक्शन था की प्लेयर्स का 2023 के आईपीएल में, 2023 के आईपीएल में 30% स्पिनर जो थे वो की प्लेयर्स थे, और वहीं 70% जो है जो बॉलर्स थे, पेसर थे, वो की प्लेयर थे। ठीक है, तो आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा कि ये 70% क्यों थे। 70% होने का एक एक रीजन ये है कि कोई भी नया बॉलर हो वो अपना, उसको पहले तो 4 ओवर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 4 ओवर वो बॉलिंग डालेगा ही डालेगा, ये डिफरेंस है बैट्समैन में और बॉलर में। ठीक है, बैट्समैन की जो की प्लेयर वो क्यों कम है, आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई बैट्समैन है तो वो किस टाइप का बैट्समैन है, वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ठीक है, या वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ठीक है, या वो लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लोअर मिडिल
ऑर्डर बैट्समैन है, ठीक है। तो जब भी हम अगर मान लीजिए कि जब भी हम अगर लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की हम बात करें तो इनकी बैटिंग तब आएगी जब भी टॉप ऑर्डर क्या होगा, डिसमिस होगा। और टॉप ऑर्डर कब डिसमिस होगा, जब वो बॉलिंग पिच होगी, ठीक है। जब वो बॉलिंग पिच होगी तो वो टॉप ऑर्डर डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। तब जाके हमारे जो की प्लेयर्स होंगे वो मिडिल ऑर्डर के की प्लेयर्स आएंगे और लोअर मिडिल ऑर्डर के की प्लेयर्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि जो की प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो कम लेते हैं एज अ बैट्समैन। एज अ बैट्समैन क्या होते हैं, वो कम होते हैं। एज अ बॉलर जो है वो ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो पहले तो सबको चांस मिलेगा 4 ओवर फेंकने का। दूसरा दूसरा और सबसे अहम टी ट्वेंटी में वो ये हो जाता है कि लास्ट का डेथ ओवर होता है। डेथ ओवर का मतलब कि 15 से लेके 20 ओवर की जो बॉलिंग होती है, इसमें इसमें जो भी 20% से 30% से कम की प्लेयर्स हैं, जो बॉलर हैं और बॉलिंग में जो पेसर हैं, ठीक है, वो विकेट ले जाते हैं। विकेट क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि बैट्समैन का जो माइंडसेट होता है वहां पे वो रन बनाने का होता है, ठीक है। बैट्समैन का जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है, रन बनाने का होता है। इसलिए वो अपना विकेट जो है गंवा भी जाते हैं और ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि जो है बॉलर जो है वो विकेट लेंगे, ठीक है। अब बॉलर जब विकेट लेंगे यानी की प्लेयर भी हो सकता है वो, और की प्लेयर जो आपका ट्रम्प प्लेयर है वो भी हो सकता है, या फिर जो है वो बड़ा प्लेयर भी हो सकता है। इसलिए ट्रम्प प्लेयर जो हम लेते हैं, ठीक है, वो मोस्टली क्या लें आप, बॉलर्स लें कंपेयर टू द बैट्समैन और स्पिन बॉलर, ठीक है, कंपेयर टू द बैट्समैन और स्पिन बॉलर। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप केवल पेसर ही पेसर ले लो, बट आप पेसर्स को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। ये जब भी आप ट्रम्प प्लेयर लेते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि हम जब ट्रम्प प्लेयर चूज करते हैं, ठीक है, वो किस बेसिस पे करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पिच रिपोर्ट क्या है उसकी, ठीक है, कि पिच कैसा बिहेव करी है। पिच जो है वो बैटिंग पिच है, ठीक है, या जो है वो बॉलिंग पिच है, ठीक। अगर बॉलिंग पिच है तो वो किस टाइप की पिच है, वो स्पिन पिच है या पेसर की पिच है, ठीक है। अगर वो स्पिन पिच है यानी दो आप स्पिनर ले लें, एक फास्ट बॉलर ले लें। अगर वो पेसर की पिच है तो आप तीनों की तीनों पेसर भी ले सकते हैं, या दो पेसर और एक स्पिन ले सकते हैं। इस तरीके के कॉम्बिनेशन में आपको जो है अपना ट्रम्प प्लेयर चूज करना है, ठीक है। तो विदाउट ट्रम्प प्लेयर आप जो है कभी भी जो है अपनी टीम नहीं बनाइएगा। मेरा कहने का मतलब है अगर आप जीएल जीतना चाहते हैं तो, ठीक। अब हम बात करते हैं बैटिंग की, है ना। तो बैटिंग में जो है हमें किस तरीके के प्लेयर्स को चूज करना है। एक आते हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन और एक आते हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था आईपीएल 2023 का, ठीक है, कि 2023 में जो है वडोदरा एमआई के जो है प्लेयर्स थे, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, वडोदरा वो जो है बड़ादरा कुछ ऐसा ही था, कि वो जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। और टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करूं मैं तो प्रबुद्ध सिमरन ले लीजिए आप, ठीक है। सिमरन करके एक ओपनर थे पंजाब के, ठीक है, पंजाब के जो ओपनर थे। तो पंजाब के उस ओपनर को 14 के 14 मैच खेलने का पूरा चांस मिला, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन करूं तो 10 मैच केवल खेला वो। तो यानी 4 मैच में अगर जिसकी ड्रीम टीम में वो रहा होगा, ठीक है, 4 मैचेस में तो वो तो फ्लॉप चला गया, है ना। तो इस तरीके से हम जो है अगर आपको जो है की प्लेयर चुनना है तो आप जो है टॉप ऑर्डर बैट्समैन चुन रहे हैं तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आप ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए कंपेयर टू द लोअर ऑर्डर बैट्समैन, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि हमें टॉप ऑर्डर को ही क्यों देना चाहिए। पहली चीज कि हम पिच के हिसाब से जो है क्या कर रहे हैं, पिच के हिसाब से हम अपना की प्लेयर चुन रहे हैं, ठीक है। तो ये बैटिंग हो गया और ये बॉलिंग हो गया। बॉलिंग को तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बैटिंग को अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि बैटिंग में हम टॉप ऑर्डर की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि चूंकि ये बैटिंग पिच है और बैटिंग अच्छे से बैटिंग होगी, ठीक है। बैटिंग में क्या होगा कि जो है सारी चीजें बैट्समैन जो है बहुत अच्छे से बैटिंग करेगा। टॉप ऑर्डर भी चल सकता है उसमें, ठीक है, बैटिंग पिच है तो यानी आपको टॉप ऑर्डर के चलने के चांसेस यहाँ पे क्या है, हाई है। टॉप ऑर्डर के चलने के चांसेस क्या है, हाई है। तो अगर टॉप ऑर्डर आप की प्लेयर्स लेते हैं, ठीक है, तो इसके चलने से चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। अगर वहीं आप मिडिल ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लूं तो यहाँ पे तो टॉप बैटिंग पिच है यानी टॉप ऑर्डर चलेगा। टॉप ऑर्डर चलेगा यानी मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर का उतना चांस नहीं आएगा, ठीक है। अब नहीं आएगा तो वो जो है आपको पॉइंट्स स्कोर करके करके नहीं देगा, ठीक है। इसलिए हम जब भी की प्लेयर चुनते हैं, ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि हम टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन हो वही चुने, या तो जो है बॉलर अगर बॉलिंग पिच है तो बॉलर्स को चुने, ठीक है। तो आई होप जो है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि जो है उनको कैप्टन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब हम की प्लेयर्स की बात करें कि जो की प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो बैट्समैन हो गए, ठीक है, और बॉलर की मैंने बात कर दिया, ठीक है, बॉलर्स की मैंने बात कर दिया, बैट्समैन की मैंने बात कर दी। अब हम तीसरा पहलू देखते हैं कि ऑलराउंडर होते हैं या नहीं, ऑलराउंडर्स
होते हैं या नहीं, ठीक है, जो की प्लेयर्स होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं या नहीं। तो अभी तक हमने 6% देखा था कि 6% जो है 6% मैचेस में बॉलर जो है वो की प्लेयर नहीं है, ठीक है, बॉलर जो है वो की प्लेयर्स नहीं है। 30% मैचेस में, ठीक है, बैट्समैन में कोई की प्लेयर नहीं है, बैट्समैन में कोई की प्लेयर नहीं है आईपीएल के 2023 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक बड़ी चीज कि 70% मैचेस में, ठीक है, जो की प्लेयर या ट्रम्प प्लेयर आप बोल रहे हैं कि ऑलराउंडर नहीं थे, ऑलराउंडर ऑलराउंडर नहीं थे, ठीक है, यानी 70% मैच में कोई भी ऐसा ऑलराउंडर नहीं था जो की प्लेयर हो, ठीक है। ये आईपीएल 2023 का स्टैट्स है, ठीक है, ये आईपीएल 2023 का स्टैट्स है, ठीक है। तो मेनली अब आपको ये तो पता चल गया कि की प्लेयर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो आईपीएल में बहुत कम है, पहली चीज T20 लीग में बहुत कम है, ठीक है। तो जब भी आप, अगर मैं 30% अभी भी बचा हुआ है कि 30% मैचेस में की प्लेयर जो है वो आईपीएल ऑलराउंडर्स थे, ठीक है, क्योंकि 70% नहीं थे तो 30% तो होंगे ही ना, 30% ऑलराउंडर अगर हैं, ठीक है, की प्लेयर्स, तो किस टाइप के ऑलराउंडर को हमें रखना है, ठीक है, किस टाइप के ऑलराउंडर को हमें रखना है, वो ऑलराउंडर रखें जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन में, टॉप ऑर्डर में क्या करे, वो बैटिंग करे, है ना, टॉप ऑर्डर में क्या करे, वो बैटिंग करे, और एटलीस्ट कम से कम जो है वो 2 ओवर बॉलिंग करे, ठीक है, जैसे मोइन अली हो गए थे, मोइन अली सीएसके की तरफ से वो ओपन करने आते हैं, ठीक है, और कम से कम 2 से 4 ओवर जो है वो बॉलिंग भी करते हैं। तो इस टाइप के प्लेयर जो हैं वो आपके की प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं तो, या शिवम दुबे हो गए, वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन में आते थे, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं कि 2 ओवर भी फेंकें और आपको क्या करें, एक और टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करूं तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी हों, ठीक। अब आपको लग रहा है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई, मैं इस वीडियो में ये चीजें बता चुका हूं कि बैट्समैन की भूमिका क्या होती है, अगर बॉलर लेते हैं की प्लेयर, ठीक है, तो उनकी भूमिका क्या होती है, और अगर ऑलराउंडर हम लेते हैं की प्लेयर तो उनकी भूमिका क्या होती है, ठीक है। किस किन जगहों पे इन तीनों को लेना चाहिए, किन किन जगहों पे इन तीनों को ड्रॉप करना चाहिए, क्या स्टैट्स था 2000 आईपीएल 2023 का इन तीनों को लेने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी आपके की प्लेयर हैं, ठीक है, उनको कैप्टन बनाए या वाइस कैप्टन बनाए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उनको कैप्टन बनाना चाहिए या वाइस कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। तो आईपीएल, मैं यहाँ पर मैं पहले ही बोला हूं कि मैं आईपीएल 2023 का ही एनालिसिस किया हूं। तो आईपीएल 2023 में 61% जो मैचेस था उसमें जो है की प्लेयर्स को कैप्टन नहीं बनाया गया था, 61% मैचेस में की प्लेयर्स को कैप्टन नहीं बनाया गया था। 13% मैचेस में की प्लेयर्स को कैप्टन बनाया गया था, 13, और उसमें से भी 21 स्टार्टिंग के 21 मैच में से, ठीक है, जबकि 13 मैच में जो है की प्लेयर बने हुए हैं, स्टार्टिंग के 21 मैच में से 8 मैच जो थे, स्टार्टिंग के ही 8 मैच थे, ठीक है, उनमें ही की प्लेयर जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन थे, उनमें ही की प्लेयर जो है वो कैप्टन और वाइस कैप्टन थे, वही जीते थे, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपको की प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, कैप्टन एंड वीसी बनाना है, ठीक है, अगर आईपीएल की मैं बात करूं तो, ठीक है, तो आईपीएल के सिनारियो में आप स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको सी और वीसी बनाना है उनको, ठीक है। तो ये पूरी एनालिसिस है आप मेरी तरफ से, ठीक है, कि आपको जो की प्लेयर हैं वो किन किन चीज़ों पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, क्या इंपैक्ट होता है अगर आप की प्लेयर अपनी टीम में रखते हैं। तो अगर की प्लेयर की मैं बात करूं तो बैट्समैन कौन से कितने टाइप्स के होते हैं, बॉलर कितने टाइप्स के होते हैं, ऑलराउंडर कितने टाइप्स के होते हैं, विद स्टैट के साथ मैंने आपको समझाया आईपीएल 2023 के एनालिसिस करके कि क्या क्या चीज़ें थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो है एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका छोटा भाई, जय हिंद।